पहली बात तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स है प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, उसके बिना वी डोंट कंसिडर योर पार्टिसिपेशन। सर एक बार कंफर्म कर देना कैमरा ऑन हो गया कि हो गया हो गया। नहीं। और लाइक एक पैड रख के बैठ सकते हैं ना, नोट पैड। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। क्षितिज का हो गया, सुमेध का हो गया। बस एक चीज लास्ट ये कंफर्म कर दो, तुम लोगों को खाली मेरी स्क्रीन ही दिख रही है ना, जो भी उस पे चल रहा है वो सब बस। कूल। हाँ हाँ और वीडियो शायद पॉज हो गई है। हाँ। हाँ ठीक है, तो सर आज वीडियोस में तो कैमरा क्या आज कैमरा खराब है, एक दिन चलेगा या? चलेगा तो क्या, या तुम्हारा प्रोसेस कब है? मेरा एक्चुअली 9 फेब को है। 10th सॉरी। कौन से उसके लिए वैसे? SIIB। कूल। ठीक है, चलो देख लो यार, मैं तो क्या ही बोलूँ। ओके। यू आर देयर विद योर एथिक्स, चीटिंग मत करना। हाँ हाँ श्योर। ठीक है, सो आई विल ब्रीफ यू कि कैसे करना है अपने को ग्रुप एक्सरसाइज। सो प्लीज लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, आई विल रिपीट इट वंस, बट उसके बाद आई विल नॉट रिपीट, एंड सेम इज द exercise when you join any of the group exercise in any of the college that comes under snap। मतलब लास्ट ईयर ऐसा ही था कि दे रिपीट द इंस्ट्रक्शंस ट्वाइस, है ना, बट दे विल नॉट आस्क यू कि किसी को कोई डाउट है या कुछ है ना, दे कंसिडर कि आफ्टर रिपीटिंग द इंस्ट्रक्शंस ट्वाइस यू शुड गेट इट क्लियर कि व्हाट यू हैव टू डू। कूल। सो as you can see on my screen there are वो 6 video clippings, you have 2 tasks to perform। तो on first task you have to perform at individual level। So what do I mean by individual level? कि you would be given 1 minute, you have to choose any 3 pictures or video clippings I will say from the given 6, and you have to kind of create a storyline around it, या whatever you feel like। तुमको randomly बोलना है बोलो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन it should make sense, and you would be given 1 minute to speak। और जितने लोग लास्ट टाइम भी थे ग्रुप एक्सरसाइज में, उनके लिए मैं स्पेशली रिपीट कर रहा हूँ, वहां पे कोई नहीं करेगा कि प्लीज अबाइड बाय द टाइमलाइंस। सो दिस इज द फर्स्ट टास्क, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने पेस्ट करा है चैट बॉक्स में, वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यू ऑल हैव टू स्पीक। और वंस आई हैव सेड की स्टार्ट, उसके बाद मैं नेक्स्ट 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 नहीं बोलूंगा। खुद यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम, खुद यू हैव टू स्टार्ट, खुद यू हैव टू स्टॉप, एंड द सेकंड पर्सन और द नेक्स्ट पर्सन हैज टू स्टार्ट। So this whole exercise would be concluded when last person has spoken। उसके बाद मैं बोलूंगा कुछ, अगर मेरे को बोलना होगा, मेरे को लगेगा। उसके बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इट इज योर इंडिविजुअल एफर्ट। एंड ऑल्सो अगर सामने वाला ज्यादा टाइम ले रहा है, सो दैट ऑल्सो डू वट एवर यू फील लाइक एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। देन जो तुम्हारा सेकेंड टास्क है, दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप एक्सरसाइज। उसमें व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नाउ कंसिडर ऑल 6 पिक्चर्स इन एनी ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 है तो 1 2 3 4 5 6 ही लेना है। इन एनी ऑर्डर यू कैन टेक दीज 6 पिक्चर्स, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अनदर स्टोरी लाइन, है ना। सो आफ्टर क्रिएटिंग अनदर स्टोरी लाइन you are having 10 minutes to create a story out of all these 6 clippings, and 1 minute to summarize। Cool। Shall I repeat the instructions once again? या ठीक, एक बार रिपीट कर दो प्लीज। चलो तो करते हैं। ये ग्रुप एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी तुमको, क्योंकि वो बॉम्बार्ड कर देंगे तुमको कि ये भी करना है ये भी करना है। ठीक है, तो आई रिपीट इट वंस अगेन। यू हैव 2 tasks टू परफॉर्म। फर्स्ट टास्क इज अ इंडिविजुअल टास्क, सेकंड टास्क इज अ ग्रुप टास्क। इन फर्स्ट टास्क you would be given 1 minute to speak, and in that 1 minute you have to choose any 3 pictures from the above given pictures, and you have to say anything that makes sense. It can be a story, it may not be a story, but it should make sense. And it should be explicitly visible that which 3 pictures you have chosen. Now, when we come to your second task, it is a group exercise in which you would be given 10 minutes. And now you have to work around all the 6 pictures, not in the same order, but you have to take all the 6 pictures and create a story out of it. So this time it has to be a story.
and last 1 minute would be given for summary, that would be an additional 1 minute, so total 11 minutes. और लास्ट के 1 minute में यू हैव टू समराइज. कूल, सबको आगे समझ? So I'll start the timer and then I'll tell you to start. And obviously, first task me you have to speak in chronological order. You may start. Sir, from the first picture, what I interpret is a family roaming around the sea. Means they are quietly they are out from the noise of the world. They are means they are enjoying their free time from far from the noise of the world. From the fourth picture, what I interpret is the rural scenario where rural scenario where children, there are scarcity of resources, but there is a picture of boy who wants to study. Though there is scarcity of light, he is studying in the with the help of lamp. Lamp represents the scarce resources from the it's means it Next. represents the adversity in life. Yeah. So when I was walking on the beach, I realized my choice of pictures are 1, 4, and 5. So when I was walking on the beach, I realized that breeze is flowing so subtly, and I am having such good mental state. So I realized that how hard I've worked for this in my childhood, that I used to study in the candlelight, and there was no electricity as such. And even I worked hard for it, and then I was able to build a life for myself. And then it suddenly pops up in my head that my daughter is sleeping back in the hotel, and it actually makes sense. And I am very content in me that I have worked hard so that I am able to provide for my family a lot, and how this hard work is all worth it now, and me and my family is living a very good life now. I will be choosing the three pictures of sleeping of number 1 and number 5 and number 4, because I found that it is more related to my life, as I am a travel vlogger. So I feel that traveling is more important. Traveling is important in a busy life schedule. You can explore new life, new places, and new people in calm places. So here we can see that a 3-person, if kind of family, are enjoying their enjoying their time with family in a calm places. And sleeping is also important, and taking time to from your busy schedule, and uh, taking time for your uh, brain, and taking time from your hectic life schedule. So sleeping boost your productivity also. So sleeping in a serenity and peaceful atmosphere is also needed. So I also I usually take nap in between my work. So other than that, studying, it is more inclined to my childhood, where I was in my village, and I used to study with a lamp in power cut. So I think study with a lamp, that pictures and that videos are more related to people can engage with their childhood memories, where power cut was frequently happened, and that time we used to take lamp, and we had to study for our exams and for our time. Next, And please. In this busy life, we merely take some time for ourselves.
we should sleep, we should take a time for our family. In this very busy life, we should take care of ourselves. Like we if we don't have adequate sleep, it can result in anxiety, depression, and many things, uh, which can harm our body and our mental state. So that if we want fully uh, effective work, we should sleep, we should spend time for ourselves and with our family. Great. I would love to take over. Hi, everyone. My name is Lakshay, and I would be starting with the fifth photograph, with the fifth video, rather, moving my way up to the fourth one and then the first one. Mr. APJ Abdul Kalam said, and I quote, dreams are not what you see when you are asleep, but the ones you see when you work hard for it. So, making my way from the fifth photo, I would say that this is what exactly specifies and sort of explains what a rather sleepy person looks like. However, following the quote that he said, and I follow personally, I see that working hard for your dreams takes you to your success, takes you to the ultimate dream that you have always thought of. And photo number one, or rather the video number one, perfectly specifies the success. Now, success could be very relative. However, success for me is a very peaceful environment that I would be in with my family, spending time with them, and that is exactly what I thrive for. The entire preparations that I've been doing, and this is entirely dependent on that. And I would want to work hard Next. for. Thank you. Coming to my depiction from the videos that I see, I am able to focus on the three pictures or the three videos rather that sort of depict the past, present, and the future of myself. So from the video number 4, I see that how my past has shaped me while I was studying, gathering knowledge in a way so that I could proceed towards my college life, wherein I also got introduced towards the festivals as well as other people, and networking helped me gain knowledge about how interpersonal skills need to be developed. During that time, I also realized that how you are able to work and at the same time manage stress. But one of the most essential things that I can think of is that spending time with your family. So the first picture that we see is the final goal that I see in my life. So coming from studying, moving on to my college life, and then planning something for my family life in future is what I see in the entire journey through the pictures Next. or videos from 4, 3, and 1. Thank you. So I would like to choose my pictures to talk about the third, fifth, and the first picture. They grab my interest because in the third picture, as you can see, there is a huge mob of people or crowd. It is they are walking towards or they are trying to reach their goals or their destinations in their individual life, and they are striving to attain something or have some peace in their life, and they work hard for it. And at the end of the day, as you can see in the fifth picture, it gets pretty tiring, and it's almost you knock yourself unconscious and you have a sound sleep, but in the sleep all that person can dream about is, as you can see in the first picture, is a time that she or he might have spent with her family or vacation around along the beach, enjoying the sunset. And that time you never realized that it was Next. something that you always wanted. The pictures which I have chosen are 1, 2, and 5. In today's busy world, people only think about their career and try to focus only on it, forgetting the most essential things in their life, such as family and including their health. The first picture depicts a peaceful family time, which is very necessary for your mental peace and which helps you keep motivated. And also, along with that, health is also a very necessary factor. And so the fifth picture depicts a peaceful sleep. Without sleeping, you get many problems such as depression, anxiety, and all. So sleeping is also a very necessary thing, which helps you keep ahead in your life and helps your health.
So I'll go ahead. Starting with the fourth picture, our childhood paints our whole life, and some of us have hardships, and some of us have an easy life, and hence helps us prioritize our goals and aims, which is again been depicted by the second picture where we hustle to achieve our goals and spend a very hectic life. But at the end of the day, all of our goals are aligned to find leisure at the end, like at the end of our lives, which is again being depicted by the first picture, where we want to spend our life with our near and dear ones, and at the end of all of it, our life comes into a full circle. Okay, so starting with the group exercise, I'd say that as we can see that picture second and picture third are actually showing the busy life and the hustle of the cities, and picture fourth and picture fifth and picture sixth are actually showing the our serenity and a calmness of our mind. So I think we can actually differentiate between two pictures as the two different sounds of the mind that is producing when we are walking on the beach. And I think we can conclude it with the fourth picture, like we are able to actually experience those busy sounds and the calm sounds when we have actually worked hard for it and be able to actually live in the city and to be able to experience it. So that's how would Great, you? great point, Abhikya. But if I were to look at all of the six pictures, something that my mind comes up to is how all these six pictures perfectly line up and showcase what life exactly is. How it actually starts with the busy schedule and the busy life that we've all been experiencing. That is perfectly depicted by the video number 2 and 3, and then taking it to the hardships that we face in life when we prepare for something to make ourselves a little better, give ourselves an advance that we've always wanted to, which is perfectly depicted by the video number 4. And then taking it to a pretty stable mindset wherein we're in our own serenity at the video number 5, and then ending it with the video number 1 and 6, which perfectly determine the ultimate success that a person needs in life, that is being in peace with the ones who you're closer with. It may be the love with the pets, or it may be the love with your closer ones, your family, your relatives, your friends. So these 6 videos perfectly depict what a life is of an individual. That is what I see. I completely agree with agree with you. you. I completely agree with you, Lakshya. Also, along with the steps of life, it also depicts the necessities of our life, which is, facing the hardships, hustling, and getting a job. Along with that, providing the necessities of life, which is like feeding ourselves, having the time to give rest to ourselves, and again have a time of pleasure. And at the end of the day, being able to enjoy with our loved and near ones. All of these are being depicted by the 6 videos that we are watching over here. I completely agree with you, but we can also start with showing the crowd and everything, and the race in this today's world, and then showing the hard work which actually leads us to a peaceful and healthy life, like, and finally ending it with a peaceful scenery thing and with a calm mindset. Great points, everyone. But as I can see, we're closing to our time. So I would request if any of my friends here would love to move towards the conclusion of the entire group exercise that we've been having. Maybe just Simran, since I saw you've not been giving a lot of points, maybe you have some points to talk about. Actually, So we are beyond the having enough demands. time. We are having enough time right now. We are even not even half time. So I think we can actually conclude with that also, that how growing up in the life and how walking on the beach can actually be the end part of your life. So it will be basically that growing up, you grew up in the city, and then you worked hard for it to actually be able to gain calmness in your life, and then you spend the last part of your life on the beach so that you Guys, can. please stop. Though time is not over, but I can see that you all are going into really wrong direction. So there is no point of continuing the discussion. And to be honest, many of you also have to join a 10 p.m. session. So I will brief you with what all are the problems and how can those be catered on. ठीक है? So individually जो था पार्टिसिपेशन तो सबका ही था, तो उसके ऊपर आई ट्राई टू गिव माय ओपिनियन. किसी को कुछ लगता है, दे कैन कम अप एंड से ऑन देयर पार्ट.
ठीक है, सो विल स्टार्ट विद सोनू. टू बी ऑनेस्ट यार, चलो मैं पहले ना जेनरिक पॉइंट्स बोलता हूँ जो मल्टीपल लोगों में प्रॉब्लम मैंने देखा. जैसे सोनू, देन व्हाट इज दिस, मौरिपा, सॉरी, मौरिपा, लक्ष्य, सुमेध, तनीषा. तनीषा वॉज ऑन टाइम, सॉरी. बाकी पहले जो 4 लोगों के नाम लिए, यू हैव ब्रीच द टाइम लिमिट. एंड आई क्लियरली मेंशन्ड कि दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट मेनी ऑफ स्टूडेंट्स फेस. Though you state good points, though you are like having relevant points to say, but if you are not able to finish those points, there is no point of having any quality content with you. ठीक है, तो first you have to maintain hygiene factors, then comes your content, your delivery, your confidence. The first part is the hygiene factors, and that is to be in the time limit, to look up into the camera, है ना, to not look down again and again. So now coming back to Sonu, firstly, second hygiene point that you have to take into consideration is that someone was constantly like nudging you from the back while you were participating. Like, I don't know who was he. He was carrying a bottle in his hand and he was constantly looking into the camera. Though you can say कि आज हो गया, उस टाइम नहीं होगा, but please, जो आज हो सकता है वो उस दिन भी हो सकता है, क्योंकि इंसान नॉर्मल स्टेट में उतनी गलतियां नहीं करता जितना वो नर्वस होकर गलतियां करता है. So please keep these things in mind. And to be honest, जितने भी लोगों ने आज कुछ बैकग्राउंड लगा रखा है, वर्चुअल बैकग्राउंड, there are high chances कि you would not be allowed to use any virtual background. या तो वो लोग तुम्हें अपने कॉलेज का बैकग्राउंड भेजेंगे, SCMHRD, SIPM पुणे का, या तो तुम वो यूज करोगे. एंड इफ नॉट, देन यू वुड नॉट बी अलाउड टू यूज एनी वर्चुअल बैकग्राउंड. सो प्लीज लुक अ स्पेस इन योर हाउस जहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड हो. जैसे लक्ष्य का ठीक है, रेनिका का ठीक है, मेरे को अभी जो लोग दिख रहे हैं, अभिज्ञा का भी ठीक है, इट इज अ प्लेन बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, है ना. ऑल्सो सोनू, योर कंटेंट वॉज वेरी जेनरिक यार. जब तुम आके बोल रहे हो, अब मैं किसी फर्स्ट 5th क्लास के बच्चे को भी खड़ा कर दूं अगर, और उसको मैं कोई फोटो दिखाऊं, तो फोटो में क्या दिख रहा है, तो वो तो 5th क्लास का बच्चा भी बता ही देगा ना यार. There is a difference between a person who has graduated, who is like going to do an MBA in coming few months, who is assumed to be reading well throughout his preparation, develop his mental diversity, develop his eclectic thinking in terms of what he has to say, what he has to think about, है ना. So वो दिखाने के लिए you have to bring upon points. For example, जैसे लक्ष्य ने शुरू करा, दो उसका एंड कैसे हुआ नो प्रॉब्लम, बट उसकी स्टार्ट बहुत अच्छी थी. तो अब जब तुम स्टार्ट में ही कुछ ऐसा पॉइंट फेंक के मारोगे, तो सामने वाला पैनलिस्ट तुमको एटलीस्ट 2-3 ब्राउनी पॉइंट्स तो उधर ही दे देगा, जब भी उसको ये दिख रहा है कि जो बाकी के लोग हैं, दे आर नॉट मेंशनिंग एनी रेलिवेंट पॉइंट्स. तो अगर एक आध बच्चा आगे ऐसा कुछ स्टार्ट दे देता है, दैट इज रियली गुड स्टार्ट. तो पहले के 5 सेकंड में उसने अटेंशन तो सीख कर लिया है. अब चाहे वो टाइम भी ब्रीच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो इस पूरे पैनल में सबसे ज्यादा पॉइंट्स तो वो लेके जा सकता है. ठीक है, ये हो गया. अब अभिज्ञा पे आते हैं. द पॉइंट दैट सोनू मिस, उसमें अभिज्ञा ने टेक केयर करा कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ग्रुप एक्सरसाइज और कोई भी ऑर्डर रिलेटेड टास्क है, तो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन कि व्हाट इज द ऑर्डर, या व्हाट आर द फोटोज दैट यू आर, फोटोज, वीडियोज, व्हाटएवर यू आर चूजिंग. डोंट जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, है ना. क्योंकि अब अगर मैं पीस की ही बात करूं, तो पीस तो फर्स्ट फोटो में भी है, पीस तो 5th फोटो में भी है, और कुछ लोगों के लिए पीस 6th फोटो में भी मिल जाएगी, जो एनिमल लवर है, ऐसा कुछ जो नेचर से रिलेट करते हैं, है ना. तो एक्सप्लिसिटली मेंशन कि तुम किस फोटो की बात करो. जो अभिज्ञा ने करा, दैट वाज अ गुड थिंग. बट अभिज्ञा लास्ट टाइम ऑल्सो, इन लास्ट ग्रुप एक्सरसाइज ऑल्सो आई मेंशन कि यार अगर 1 मिनट भी बोलना है, तो यू कैन एटलीस्ट स्पीक फॉर 1 मिनट विदाउट लुकिंग इनटू योर नोट्स या विदाउट लुकिंग इनटू योर कॉपी. इवन दिस टाइम ऑल्सो फॉर राउंड अबाउट 4 to 5 times you looked into your copy and then you spoke upon your points. Your points were good. मतलब ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा अमेजिंग थे या बहुत ज्यादा खराब थे, देवर गुड इनफ, है ना. तुमको ये राउंड क्लियर करवा देंगे, इतने डिसेंट पॉइंट्स थे, नो डाउट. बट कीप दिस इनटू लाइक फैक्टरेशन की भाई, हाइजीन पॉइंट्स जो हैं वो पहले इंपॉर्टेंट होते हैं. व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन, देन यू हैव टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, एंड व्हेन यू आर इन ऑनलाइन मोड, बेसिक आई कॉन्टैक्ट इज लुकिंग इनटू द कैमरा. Just imagine that you are supposed to
join a B school and like sometimes you have to speak for hours. And now for even 1 minute you are looking into your copy and speaking, है ना? So there is a huge difference between the expectation and what is being delivered. So please look into that. And what I feel कि this is your like kind of this is a practice that you have created. ऐसा नहीं है कि तुम बिना देखे बोल नहीं सकते. I know you can speak, but what I feel कि this is, और मेरे को ये भी लगता है कि यार 1 सेकंड में क्या ही देख लोगे कॉपी में, है ना? तो मेरे को लगता है आधे टाइम तो तुम देखते भी नहीं हो, जस्ट इट इज द प्रैक्टिस दैट यू हैव क्रिएटेड कि यू लुक डाउन while speaking towards the copy. So प्लीज वर्क ऑन दिस थिंग. कंटेंट बिल्कुल सही है, ये छोटी सी है. उस टाइम जब दिमाग में रखोगे कि नीचे नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना, नहीं देखोगे. कोई उसमें इतनी बड़ी चीज नहीं है. फिर मौरिपा पे आते हैं. तो मौरिपा, द पॉइंट्स दैट यू वर मेंशनिंग वर रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, है ना? हर दूसरी लाइन के बाद आई वाज डूइंग दिस, आई वाज डूइंग दैट इन सेकंड फोटो, आई वाज. सो व्हेन यू आर स्पीकिंग आउट समथिंग एट अ प्लेटफॉर्म where you are like engaging with people who don't know you, so either you speak points that are generic but good. मतलब ऐसा नहीं बोल रहा खाली generic points बोलो. Either speak points that are generic and good, or either speak points that are really impactful. For example, सुमेध था कि कौन था, एक सेकंड. हाँ, जैसे सुमेध था शायद, जिसने अपने बारे में ही बोला. He also stated his personal life, but the way he mentioned his personal life was really good. कि it is like kind of past, present, future वाला thing. He gave a structure to whatever he was speaking. So that kind of created an impact कि ठीक है, at least he is following a chronology and he is trying to give out a chronology. उसमें वो अपना पर्सनल कुछ टच देना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट फॉर कॉन्स्टेंटली 1 minute यू आर स्पीकिंग कि आई वॉज डूइंग दिस इन फर्स्ट फोटो, आई कैन रिलेट कि आई एम स्लीपिंग वेरी मच, इट गिव्स मी पीस. सो मतलब ट्राई टू लुक इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि फर्स्टली इट लुक्स वेरी इनफॉर्मल, एंड सेकेंडली इट्स वेरी, आई विल से, नॉट एक्सेप्टेबल एटलीस्ट टू मी, और उनके लिए भी नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट. देन अगर चित सिमरन, यू वर ऑन 4th नंबर ना? Yes, sir. Cool. So your points were decent enough, but what I felt was कि sleep के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, है ना? अब जैसे तुम्हारे पास 1 minute है और तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट अगर स्लीप वाला या 5th फोटो है, तो यू नो डाउट यू कैन टेक 30 seconds on that. But if you have completed the point या completed that first picture, don't come back to that picture again. तुमने 5th पॉइंट बोला, तुम फर्स्ट बोला, और देन फिर तुमने एक पॉइंट में स्लीप के बारे में बोला, है ना? तो इसमें क्या काम आता है? इसमें काम आता है स्ट्रक्चर. कि जब तुम स्ट्रक्चर दे दोगे कि मैं, मतलब मैं पर्सनली होता तो मैं यही करता कि 30 सेकंड डॉट मैं पहली पिक्चर के बारे में बोलूंगा, फिर 15-15 सेकंड बाकी दोनों के बारे में बोलूं, खत्म, है ना? अब पहले 30 सेकंड में ऑर्डर भी आ जाएगा. बाकी कंटेंट मतलब डिसेंट था, जो भी तुमने पॉइंट बोले डिसेंट थे, एटलीस्ट वो जेनरिक नहीं थे. तुम फोटोज को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे आगे, है ना? तो वो चीज मेरे को सही लगी. लाइक इफ आई हैव टू लाइक रेट यू आउट ऑफ 10, तो आई वुड हैव इजीली गिवन 6.5 या 7. एंड टू बी ऑनेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज में ये मार्क्स बहुत डिसेंट इनफ है. किसी को 9-10 नहीं मिलते, क्योंकि तुम चाहे कितना अच्छा परफॉर्म कर लो, तुम्हारे ग्रुप में 1-2 बच्चे आएंगे जो बहुत ज्यादा हक के जाएंगे, है ना? तो उस दिन तुम यही दुआ मनाना कि तुम्हारा पूरा पैनल रिजेक्ट ना हो, क्योंकि मल्टीपल केसेस में यही होता है कि 1-2 बच्चे आके इतना काम खराब करते हैं कि पूरा पूरा पैनल रिजेक्ट हो जाता है. बिकॉज ग्रुप एक्सरसाइज इज रियली ब्रूटल इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन. वहां पे वो बच्चे ना भीड़ में मतलब लिटरली वो बच्चों को निकाल रहे होते हैं एक एक करके कि, है ना, दे हैव टू फिल्टर आउट कैंडिडेट्स ओवर देयर. तो उनको उधर वो इतनी मेहनत नहीं करते, वो पीआई में मेहनत करते हैं टू चूज द कैंडिडेट्स. बट ग्रुप एक्सरसाइज में वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते कि क्या है क्या नहीं. अगर उनको लगेगा कि इस पैनल में बहुत ज्यादा भसड़ हो चुकी है, वो सोचेंगे भी नहीं कि किसने कुछ परफॉर्म करा है नहीं करा, वो रिजेक्ट करके नेक्स्ट पैनल पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, तो फिर लक्ष्य का मैंने बोल ही दिया. मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट इन होल ऑफ दिस इंडिविजुअल वाला जो भी था, है ना? बाकी लक्ष्य तुम्हारा अपने पार्ट में तुमने ठीक बोला, बस एक वो टाइम वाला जो प्रॉब्लम था, प्लीज लुक इनटू दैट. टाइम थोड़ा सब लोग देखते रहना. सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे अभिज्ञा को मैं बोलता हूँ व्हाइल यू आर स्पीकिंग लुक इनटू द कैमरा, तो दिस ऑल्सो मेक सेंस व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग, है ना? बिकॉज द टास्क हैज बिगिन, यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. तुम जस्ट फील कि इफ यू आर इनटू अ ग्रुप डिस्कशन, दो यू आर नॉट स्पीकिंग, हम मार्क्स खाली एक्टिव स्पीकिंग के नहीं होते, एक्टिव लिसनिंग के भी होते हैं.
and when you are looking down while anyone else is speaking, it shows that you are not an active listener, so you might lose marks on that aspect. ठीक है, तो जब ग्रुप एक्सरसाइज शुरू हो गई, ड्रॉप योर पेन्स एंड जस्ट लुक इनटू द कैमरा. कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, कुछ सोचना है. यू आर ऑल वेल इक्विप्ड विद योर ब्रेन्स टू थिंक एंड मेक पॉइंट्स, है ना. कोई स्टोरी तो बनानी नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो ट्राई टू थिंक एंड मेक स्ट्रक्चर इन योर ब्रेन या इन योर माइंड, या फिर उस पर मत उठाओ, पेन कॉपी मत उठाओ जब ग्रुप एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है. ठीक है, सुमेध का मैं बोल ही चुका हूँ कि इट वॉज डिसेंट इनफ. उसमें उसने स्ट्रक्चर दिया, उसने क्रोनोलॉजी दी अपने थॉट्स को, एंड देन ही स्टार्टेड टू लाइक टॉक वट एवर वॉज देयर. बट सुमेध के लिए भी वही है कि टाइम को थोड़ा देख के चलना है. देन क्षितिज था, तो क्षितिज आई गेस स्टॉप्ड अर्ली, एंड उसका कंटेंट में बोलूंगा इट वाज एवरेज. मतलब क्योंकि एक तो वो ऑब्वियसली एंड में आया, तो अगर उसके बाद कुछ पॉइंट्स थे भी तो वो पहले कवर हो चुके थे. बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल ग्रुप एक्सरसाइज, कि तुम्हारा अगर एंड के 3-4 लोगों में दिमाग वो है अगर नंबर है, तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टार्ट टू थिंकिंग अपॉन योर फिट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, है ना. क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि जो तुम सोचोगे वो सामने वाला भी सोचेगा और तुमसे पहले वो बोलेगा, अगर उसका आ गया नंबर. तो अगर वो बोल चुका है तो यू हैव टू लाइक स्क्रैप दैट पॉइंट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस एंड थिंक अबाउट अ न्यू पॉइंट. और ये करना पड़ेगा, और लोग करते भी हैं. अब तनीषा ने जो बोला, मतलब दो, तनीषा वो स्पॉट ऑन टाइम की, उसका हो गया था 1 मिनट में खत्म. बट उसका भी वही प्रॉब्लम था कि शी वॉज रिपीटिंग द पॉइंट्स. एक तो वो प्रॉब्लम थी, एंड सेकेंडली जो ये वही वाला जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में सोनू को बोला कि शी वॉज लाइक कि दिस पिक्चर डिपिक्ट्स, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स. तो व्हाट अ पिक्चर डिपिक्ट्स तो कोई भी बता सकता है. यू वर सपोज टू क्रिएट अ क्रोनोलॉजी अमंग 3 पिक्चर्स दैट यू हैव चूजन, सो दैट वाज मिसिंग. ठीक है, बाकी रेनिका का जो था वो इट वाज डिसेंट इनफ. मतलब टू बी ऑनेस्ट पॉइंट्स रिपीटेड ही थे, नो डाउट. तो अब एंड वालों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट ट्राई करो कि कुछ नया बोल दो, या पहले से ही ऐसा कुछ सोचो. जैसे लक्ष्य ने जो सोचा था वो ना उसके पहले वालों ने बोला ना उसके बाद वालों ने बोला, तो या तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच लो पहले ही, या फिर अगर तुमको लगता है तुम्हारे पॉइंट्स जेनरिक हैं तो फिर कॉन्स्टेंटली सोचते रहो. कुछ बोलना है सोनू? हेलो हाँ हाँ, सर, वो थोड़ी सी मुझे समझने में प्रॉब्लम है। मुझे समझ क्या में हो नहीं रही आया है? तो सब समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। किसी को समझ आ रहा है क्या? वो मेरे को समझ नहीं आ रहा. टाइप कर दे ब्रो, टाइप कर दे. ठीक है, तो अब हम ग्रुप एक्सरसाइज पे आते हैं. तो मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि सब लोगों ने, जो भी पार्ट थे या नहीं भी थे, सब लोगों ने स्टोरीज तो पढ़ी होंगी ना. स्टोरीज का मेन पार्ट क्या होता है? Once upon a time. चलो वंस अपॉन अ टाइम भी मान लेते हैं. कोहेरेंस, कोहेरेंस. एड ऑन करते हुए जाना होता है. और पहले फ्लो में होना होता है. जर्नल से फिर कोहेरेंस. हाँ, तो कोहेरेंस फ्लो में ऐड ऑन करना वो एक ही बात है. मैं वही अभी 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 तो ग्रुप एक्सरसाइज नहीं है, अब तो एटलीस्ट अलग सोचो ना. अब भी वही सेम बात है, अभी भी वही चल रहा है. अब तो कुछ नया Intro- सोचो ना. कंक्लूजन मॉरल. कंक्लूजन Introduction. मॉरल तो एंड का पार्ट है भाई. मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग In करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक स्टोरी के स्टार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? introduction. इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? Character कंटेंट. development और क्या होता background है? development. Character development और एग्जैक्टली background development. एग्जैक्टली. तो किसी भी स्टोरी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उस स्टोरी के कैरेक्टर्स. तुम लोगों ने जो स्टोरी शुरू करी, क्या तुम्हारी स्टोरी में कोई भी कैरेक्टर था? No. किसी को ये चीज रियलाइज हुई कि हम लोग एक स्टोरी बना रहे हैं और हमारे पास कोई कैरेक्टर ही नहीं है? तुम लोगों ने एटलीस्ट 3-4-5 मिनट तो डिस्कशन करा ही था, काफी लोगों ने बोला भी था. किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आई कि यार हमको स्टोरी बनानी है एंड वी डोंट हैव अ कैरेक्टर टू स्पीक अबाउट. मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स तो छोड़ो, एक कैरेक्टर भी नहीं था, तुम्हारा हीरो ही नहीं था स्टोरी में. या मतलब अब तुम खुद सोच के देखो भाई, जब तुम किसी स्टोरी को याद रखते हो तो उससे उसके
क्या कहते हैं, स्टोरी लाइन से ज्यादा कई बार तुम उसके कैरेक्टर्स को याद रखते हो। जैसे आज तक भी, जैसे वो जूलियस सीजर था, ब्रूटस था, तो स्टोरी शायद याद भी नहीं होगी लोगों को, बस इतना पता था कि एक ने दूसरे को मारा था, बट वो कैरेक्टर्स आज तक याद हैं लोगों को, है ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स व्हाइल यू आर गिवन टू मेक अ स्टोरी, है ना। तो आई वॉज वेटिंग कि किसी को तो आए ये चीज याद की, एक कैरेक्टर। हाँ बोलो, जिसके हैंड्स रेज्ड हैं, बोलो। मुझे ये पूछना था कि इन दिस केस लाइक जो ऑब्जर्व किया मैंने, आई थिंक लक्ष्य एंड अभिज्ञा बोथ स्पोक, जहाँ पे उन्होंने 6 के 6 पॉइंट्स कवर करे। वो मैं बोलूंगा खुद, अभी आ रहा हूँ मैं उस पॉइंट पे भी, बोलूंगा मैं, डोंट वरी। और किसी का भी हैंड रेज था? My question is, like, can we create a fictional story, fictional character in the... Obviously you have to create a fictional story. Okay, got it. So that was the task, to create a fictional story, to create a fictional characters. I think we did not get that brief, none of us. So we were again यार describing अच्छा, the तुम मेरे को play. ये बताओ, what did you get out of the instructions? Please let me know. Hmm. I thought that, whatever pointers we are stating, we could use everybody's point and jot it down in a chronological order so that it could qualify as a story. But the point, You did not strike. yourself mentioned that for a story, a character Yeah, is really yeah, important. So yeah. whatever ideology or whatever steps you follow, at least you should have a character for a Okay, story. ठीक है? So got it. I Thank will not like mention this explicitly कि it should be a fictional story, you have to create a fictional character. These are the assumptions that lie under. और जो लोग इन assumptions को डिकोड कर लेंगे, इसलिए ही बोला जाता है कि ग्रुप एक्सरसाइज इज मच मोर टफर देन द ग्रुप डिस्कशन। जो लोग तुम कर रहे थे वो ग्रुप डिस्कशन में तुम करते, तुमको पॉइंट्स भी मिल जाते, शायद क्वालिफाई होता भी नहीं होता। बट बिफोर स्टार्टिंग अ ग्रुप एक्सरसाइज देयर आर मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व अंडर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, एंड यू हैव टू डिकोड ऑल दोज लेयर्स एंड देन स्टार्ट विद द ग्रुप एक्सरसाइज। ठीक है? got it. यस। Got it. Thank you. आयुषी, व्हाट यू वांट टू आस्क? सर वहां पर टाइम नहीं दिया जाएगा कि अपने ग्रुप के साथ कोई डिस्कस कर सके? तो वो 10 मिनट ग्रुप के साथ डिस्कस करने के लिए ही तो दिए थे। सर वो तो उस वक्त तो किसी ने कुछ डिस्कशन नहीं किया था, सब तो अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे ना। तो डिस्कशन उसी को बोलते हैं कि अपने अपने पॉइंट्स रखो, सामने वाले के पॉइंट सुनो, और व्हाट एल्स इज डिस्कशन अकॉर्डिंग टू यू? सर मतलब उसमें तो सिर्फ 3 ही पॉइंट्स थे जो मैक्सिमम लोग बोल रहे थे, बाकी के 3 पिक्चर्स के बारे में तो किसी ने कुछ सो डिस्कस भी नहीं किया था। दैट वाज द लूप होल ऑन देयर साइड, बट अच्छा। डिस्कशन और का टाइम भी दिया गया था, एंड डिस्कशन की बेसिक डेफिनेशन इज होता है एक्टिव लिसनिंग एंड एक्टिव स्पीकिंग। बट सर जैसे उसमें किसी ने कैरेक्टर का तो नाम नहीं लिखा दिया था। तो दैट इज प्रॉब्लम ऑन देयर साइड ना। ओके सर। ठीक है, तो अब ये वाली प्रॉब्लम हो गई, एक तो कि कैरेक्टर था ही नहीं स्टोरी पे, पर स्टोरी बने जा रही थी। दूसरा पॉइंट क्या था, जैसे अभिज्ञा को मैंने लास्ट टाइम भी ये पॉइंट स्टेट करा था, अब दोबारा करता हूँ, और भी लक्ष्य को भी करता हूँ कि don't take me otherwise, but there is a very thin line between being confident and underconfident, वो overconfident, है ना। if you have realized कि you have done well in previous task, please don't spoil that by showing overconfidence. Please understand that what you are required to do, and ये बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शंस है तो जीडी पे भी दिए जाते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज की क्लास में भी दिया गया था कि जब तुमको इंट्रोडक्शन, मतलब जब तुमको स्टार्ट करना है, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक या व्हेन यू आर इनिशिएटिंग द डिस्कशन, यू आर देयर टू सेट द बेस फॉर द अपकमिंग डिस्कशन। तो पहला तो तुमने बेस सेट करने में कैरेक्टर नहीं दिया, वहां तुम्हारे पॉइंट्स कटेंगे। दूसरा, बेस सेट करने का मतलब क्या होता है? टू गिव आउट जेनरिक बेस फॉर अदर्स टू बिल्ड अपॉन दैट। अभिज्ञा ने इंट्रोडक्शन के अंदर ही कंक्लूजन भी दे दिया था कि इन कंक्लूजन वी कैन से दिस। सो अगर तुमने ही अपना पूरा पार्ट बोल दिया तो फिर बाकी लोगों का काम ही क्या बचा? यू हैव स्पीकिंग कि हम ये सारी फोटोज ले सकते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं, तो बाकी लोगों का फिर क्या काम बचा ग्रुप एक्सरसाइज में? बट सर मैंने मतलब ऐसे स्टोरी नहीं बनाई थी, बस मैंने इतना बोला कि फोर्थ को हम कंक्लूड ले सकते हैं और बाकी सेकंड और थर्ड को और फिफ्थ और सिक्स्थ को हम ऐसा कंट्रास्ट में ले सकते हैं, ऐसा बट करके। बट इन इंट्रोडक्शन वी डोंट स्पीक अबाउट कंक्लूजन, है ना। ठीक। हर चीज का मतलब
हर चीज का एक क्रोनोलॉजिकल मैनर होता है। अगर तुम किसी फैक्ट्री लेआउट में भी काम करते हो तो वहां पे क्रोनोलॉजी फॉलो होती है ना। तो एक तुम खुद सोच के देखो, तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे शायद गाड़ी बन रही है और तुम अभी रॉ मटेरियल्स के सप्लाई चेन वाले पार्ट में खड़े हो, तो डज इट मेक सेंस टू टॉक अबाउट द फाइनल प्रोडक्ट दैट विल रीच टू द कंज्यूमर? You should be considered about whatever your task is over there, and your task over there was to set a base for others to speak. हाँ लक्ष्य। मतलब सर आई अंडरस्टैंड जो क्या नाम है वो कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट, वो हाँ वैलिड हाँ। पॉइंट है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि आई हैव टू क्रिएट अ जेनेरिक बेस, बट अब जैसे ग्रुप एक्सरसाइज भी है, आई अंडरस्टैंड हाँ कि ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज में डिफरेंस है, बट अभी तो आपने हमें बीच में रोक दिया था। बट अगर हाँ ऐसे फॉर एग्जांपल और भी 2-3 लोग होते जो ज्यादा बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा तो फिश मार्केट बनने का प्रोबेबिलिटी है ना, ऑब्वियसली बहुत बनेगा, हल्का सा। बिल्कुल बनेगा फिश तो मार्केट। मेरा तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बस जेनेरिक बेस सेट करूंगा तो हाउ वुड आई बी एबल टू डिफरेंशिएट माई सेल्फ? तो मैं बेस ही सेट करता रहूंगा ना, दूसरे उस पर बिल्ड कर देंगे। यार उस उसके लिए ना फिर तुमको कॉल लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर तुमको डिस्कशन स्टार्ट करना है तो तुम कभी भी ना प्रिसाइसनेस में नहीं जा सकते कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, हम्म है ना? जैसे कंक्लूजन में तुम्हारा काम ही, कंक्लूजन में क्या काम होता है? कंक्लूजन में चाहे तुम्हारे पास नए पॉइंट्स हो भी, बट यू कांट ऐड न्यू पॉइंट्स। कंक्लूजन का मतलब हम्म होता है जितना अब तक बोला है उसको कंक्लूड करके दो। सो सेम गोज विद इंट्रोडक्शन ऑल्सो। दो यू हैव समथिंग गुड टू स्पीक अबाउट एनी ऑफ द पॉइंट्स, बट वहां पे तुम्हारा काम क्या है? टू सेट द बेस फॉर एवरीवन टू स्पीक, एंड यू हैव टेकन अप दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तुमको पता है कि उसके ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। ये बात एक सेट रूल है कि जो कंक्लूजन देता है और जो इंट्रोडक्शन करता है उसको ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए लोग इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में आते हैं। लेकिन उसके फिर ड्रॉबैक्स भी यही होते हैं। तो सर इसका एक जेनेरिक बेस क्या हो सकता था? क्या आपको इसका एग्जांपल दे जेनरिक सकते बेस हो? सबसे पहले तो यही होता कि पहले तुम जैसे जैसे तुमने उसमें करा था ना इंडिविजुअल एक्सरसाइज में कि दिस पर्टिकुलर डिपिक्ट्स दिस, तो 10-10 सेकंड लेके तुम एक्सप्लेन करते कि कौन सी पिक्चर क्या बता रही है विदाउट योर सेल्फ बायसेस। डिफरेंस समझ आ रहा है तुमको? जो फर्स्ट ग्रुप एक्सरसाइज थी उसमें यू हैव टू शो योर सेल्फ बायसेस की व्हाट यू फील फ्रॉम दैट पिक्चर, बट when you are setting out base for everyone to speak, then you have to be generic in terms of what that picture has to say. And after you have stated what every picture has to say, for example 10-10 सेकंड भी बोलते, 1 मिनट लगता सारी पिक्चर्स एक्सप्लेन करने में, then you could have like gone out with a character building कि मेरा कैरेक्टर ये है। और अगर तुम डेफिनेटली एक अच्छा कैरेक्टर देते ना तो यू वुड हैव बीन द हीरो ऑफ दिस ग्रुप एक्सरसाइज, क्योंकि स्टोरी में अगर वो कैरेक्टर एक बार हो गया एस्टैब्लिश, तो ये मान लो आधा तो तुम्हारी बात सब मान ही चुके हैं। उसी कैरेक्टर के ऊपर पूरी स्टोरी बिल्ड हो रही है जो तुमने दिया है, तो लिटरली हाफ बैटल तो यू हैव ऑलरेडी वन ओवर देयर। ठीक है, बोलो अ, उसमें। हाँ बोलो तो एक बार लक्ष्य। मैं कंप्लीट कर लूं फिर हाँ सर प्लीज बोल। प्लीज हाँ, प्लीज। तो आप प्लीज एक मुझे पॉइंट कर देना कि मेरा गलती का कर दी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो ना करूँ ना रिपीट। तो जैसे मैंने बोला था कि जैसे कि 6 पिक्चर्स हैं, मैंने 3 के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो मुझे बाकी भी 3 करने थे, राइट? तो फिर जैसे आपने बोला कि मैं हर एक पिक्चर मुझे क्या बता रहा है विदाउट अ नहीं, जो पर्सनल तुमने बायस। 3 पिक्चर में डिस्कशन करा था ना, दैट वाज अबाउट व्हाट यू फील। ओके। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि यू डोंट हैव टू से व्हाट यू फील, you have to say what picture depicts, and what picture depicts should be really simple कि फिफ्थ पिक्चर में क्या है कि someone is sleeping peacefully। उसके बाद तुमको ये ऐड नहीं करना कि from this we can infer कि she might be having a rest day today, she might be having a off, या she might be having some kind of fever and she has to। अपने पॉइंट्स ऐड नहीं करने तुमको, you just have to say what you can see from the picture। cool। बेसिकली पिक्चर इलैबोरेट करनी है। एग्जैक्टली सो उसी को बोलते हैं बेस सेट करना। ठीक है, उसके बाद अगर तुमको अपना पर्सनल देना है तो पर्सनल कहाँ दिया जाता? इन 10 बज गए क्या? मैं खत्म करता हूँ उसको फटाफट, है ना 10 बजे वाली क्लास में भी जाना है। बस सुन लो कि क्या करना है। बेसिकली ये था कि एक तो तुमको कैरेक्टर डिफाइन करना था, वो काम था उसका जिसने इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये थी कि भाई लक्ष्य 3 ही मिनट हुए थे व्हेन यू सेड कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, है ना? मेरे को लगा तो ओवरऑल 11 मिनट्स का वो था, तो फिर मैंने नहीं उस भाई, बेसिस पे बोला बिल्कुल था। फिर वो मैं वही बोल रहा हूँ कि ग्रुप एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुन लेना, वरना इन सब चक्करों में यू वुड बी रिजेक्टेड। उसके बाद फिर अभिज्ञा ने चलो बोला भी कि ठीक है यार वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम,
लेफ्ट, और उसका जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस था कि सो इन कंक्लूजन वी कैन से दिस। सो वो इतना ज्यादा कंट्रास्टिंग था कि इफ यू रियलाइज कि यू हैव टाइम लेफ्ट, सो बिल्ड ऑन द डिस्कशन दैट इज गोइंग ऑन, है ना। लक्ष्य का जो पार्ट था दैट वाज क्लियरली अ कंफ्यूजन या मिस्टेक, उसको हटा दो। यू पॉइंट आउट कि वी आर लेफ्ट विद गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड सो बिल्डिंग अपॉन द डिस्कशन दैट वाज गोइंग ऑन, स्टार्ट विद द डिस्कशन। कूल। देन लक्ष्य ने, रेनिका ने, प्लीज डोंट टेक नेम्स। लक्ष्य ने नाम लिया अभिज्ञा का, रेनिका ने नाम लिया लक्ष्य का। प्लीज डोंट टेक नेम्स इन द डिस्कशन, चाहे वो सही हो चाहे वो कुछ गलत बोले, कुछ भी लगे। यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू टेक द नेम्स ऑफ द पीपल पार्टिसिपेटिंग विद यू, ठीक है। बाकी डिस्कशन इतना कुछ हुआ नहीं, तो अब ये मैं तुम लोगों को एज अ टास्क ही दूंगा कि बैठ के आराम से सोचो और इस पे आई विल से 150 वर्ड्स का स्टोरी लाइन बनाओ। एक बोलो। क्वेश्चन। हाँ हाँ, जल्दी पूछो। जैसे कि अभी क्या होता है कि मैंने एक स्टोरी सुनाई, फिर लक्ष्य ने एक स्टोरी सुनाई, फिर सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, तो उसमें बिल्डअप ऑन कैसे होगा, मतलब उस पे उसमें बिल्डअप ऑन ऐसे होगा कि तुम अपनी स्टोरी मत सुनाओ पहले तो। भाई देखो, तुम सामने वाले को रूम दोगे डिस्कशन का, तभी तो वो डिस्कस करेगा ना। तुमने अपनी स्टोरी सुना दी तो लक्ष्य के पास बचा ही क्या अब सुनाने के लिए, फिर वो बेचारा अपनी स्टोरी सुनाएगा। सो देर आर फ्यू टैक्टिकल फ्रेजेस दैट यू कैन यूज, जैसे हम ग्रुप एक्सरसाइज में कुछ ग्रुप डिस्कशन में, माय बैड, कुछ तुम्हें टैक्टिकल फ्रेजेस बताते हैं टू ड्राइव द डिस्कशन इनटू योर डायरेक्शन, तो वैसे कुछ टैक्टिकल फ्रेजेस ग्रुप एक्सरसाइज में भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव स्पोकन योर पार्ट यू शुड एंड अप योर पार्ट बाय सेइंग कि नाउ माय पीयर्स कैन बिल्ड अपॉन दिस आइडिया। तो अब उसके पास कुछ रास्ता ही नहीं बचा, ही हैज टू बिल्ड अपॉन दैट आइडिया बिकॉज यू हैव लाइक क्लियरली मेंशन्ड कि भाई इसके आगे अब बनाओ। और फिर भी अगर तुमको लग रहा है कि कोई इंसान हरकतें कर रहा है, क्योंकि वो करेंगे ऑब्वियसली, हर बंदे को अपने आप को हीरो दिखाना है, तो फिर तुम पकड़ के लाओ अपने पास, है ना। एक दो बार जब पकड़ के ले आओगे डिस्कशन अपने पास, फिर मतलब देयर आर 95% चांसेस कि वो अपने पास ही रहेगा, ठीक है। तो ग्रुप एक्सरसाइज में मैं सबसे बड़ा तुमको सबको यही बोलूंगा कि डोंट ट्राई टू प्रूव देयर कि यू आर द बेस्ट, ट्राई टू प्रूव देयर कि यू आर अ गुड टीम पर्सन, है ना। तो प्लीज दूसरों को कट मत करो, दूसरों के सामने ओवर स्मार्ट मत प्ले करो। अगर तुमको लग रहा है कि ये चीज तुम्हारे को एज अ होल एज अ ग्रुप तुमको कुछ बेनिफिट दे सकती है, उस चीज को करो। ग्रुप एक्सरसाइज एक ऐसा वो है जहाँ पे तुम एक एंट्री भी लोगे, लेकिन रेलिवेंट एंट्री लोगे ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ग्रुप डिस्कशन की तरह नहीं है कि यू हैव टेकन लेस एंट्रीज, यू हैव टेकन मोर एंट्रीज, तुम्हारा ये था वो था, ठीक है। अगर तुम बीच में आके, जैसे लक्ष्य ने ये वो बात जो बोली वो गलत थी कि भाई टाइम कम है ये वो, लेकिन उसने उस चीज को रियलाइज करा कि एक बंदा नहीं बोल पाया तो ही इज ट्राइंग टू गिव दैट पर्सन अ चांस टू स्पीक। तो दिस विल शो देम कि हाँ ही इज अ टीम पर्सन, ही रियलाइजेस कि औरों का सुनना भी जरूरी है ना। बट लक्ष्य में एक बात और बोलूंगा कि जब स्टार्टिंग के मतलब ऐसा है 10 मिनट दिए और स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में दूसरों को मौके देना शुरू मत कर देना, है ना। प्लीज रियलाइज कि 6-7 मिनट हो गए, डिस्कशन खत्म होने वाले और किसी को नहीं मिला, तब जाके मौके दो। और कोई भी जाके ऐसे मत करना कि खुद तुमने एक बार भी कुछ नहीं बोला है और सामने, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल सुमेत ने कुछ नहीं बोला अभी तक, 8 मिनट हो गए हैं, बेचारे की एक भी एंट्री नहीं हुई, उसको एक एंट्री मिली, उसमें उसने बोल दिया कि I feel that Renika haven't mentioned any point, so I would like to give this opportunity to Renika. तो वहां पे you would be showcased not as a team person but as a dumb, है ना। तो पहले अपना काम कर लेना, उसके बाद मौके देना। बाकी जल्दी फटाफट से डाउट पूछो, जो भी है, 3 लोगों के हैंड रेज्ड है, फिर खत्म करते हैं। सर डाउट ये है कि आपकी क्लास है हमारी क्लास है? तुम्हारी क्लास है 10 बजे से ना, कुछ थी वो। आप अच्छा, मेरे तो 10:30 से मॉक पीआई लेने हैं मेरे को। आज स्लॉट्स नहीं निकल रहे क्या सर? स्लॉट्स 11:30 से निकालूंगा। मैंने पूछा था ग्रुप में, 3 लोगों ने बोला, तो उनके लिए 3 निकालूंगा, तुम्हें चाहिए तो चौथा भी निकाल दूंगा। अच्छा सर, ये पूछना था कि अभी जैसे कि पूरा पिक्चर समराइज करने का जरूरत नहीं, लेट्स से आई एम कमिंग अबाउट थर्ड या फोर्थ एंट्री पे, तो हाँ। इफ आई पिक द फर्स्ट 3 पिक्चर्स और सम 3 पिक्चर्स जहाँ पे मैं हम्म। स्टोरी डेवलप कर पाऊँ, हम्म। और फिर मैं छोड़ दूँ फॉर डिस्कशन, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, आई नीड नॉट ऑलवेज कवर ऑल द पिक्चर्स। सी आई टेल यू समथिंग, ये जो तुम्हारा प्री कंसीव नोशन है ना कि तुम ऐसे उस टाइम पोजीशन में होगे,
that is itself very wrong. When you are coming in a third or fourth entry और तुमसे पहले 3 लोग बहुत फाड़ थे, तो तुम्हारे पास अब रूम नहीं बचा चूज करने के लिए, तुम्हारे पास रूम बचा है टू एड ऑन विद शोइंग योर क्रिएटिविटी स्किल्स। तो ये सब जो है ना नोशन अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं ये 3 चूज करके इतना बना सकता हूँ। इस एस्पेक्ट पे बिल्ड करो कि सामने वाले ने मुझे यहाँ पे छोड़ के दिया है, तो इससे मैं और कैसे उसको क्रिएटिवली ऐड ऑन कर सकता हूँ। बिकॉज हर टाइम यू वुड नॉट बी इनटू अ पोजीशन जहाँ पे तुम अपनी चॉइसेस ले रहे होगे, तुम दूसरों की चॉइसेस पे भी बिल्ड करना सीखो। राइट सर, बट अगर इन केस कोई सजेशन होगा विच विल हाँ मेक द स्टोरी डेवलप इन अ मच बेटर वे, हाँ तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेट्स से सेकंड पिक्चर में यहाँ पे आई थिंक एम्बुलेंस दिखा रहा है बट इट वाज हाँ, इंटरप्रेटेड एज ट्रैफिक बाय मोस्ट नहीं ऑफ नहीं, इट शोकेसेस एम्बुलेंस। exactly, so most of us interpreted it as traffic or buzz life. So in that case, should we correct it or no, or should we just go with the flow? Because यू शुड करेक्ट इट, बट प्लीज सी कि उस टाइम क्या चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट का टाइम है, 6-7 मिनट निकल चुके हैं, पूरा मतलब 70% ऑफ द स्टोरी लाइन इज रेडी और अब तुम कुछ नया पॉइंट निकाल के ला रहे हो, right, है ना। तो थोड़ा ना कॉमन सेंस तुमको ऑन द स्पॉट भी यूज करना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है सिचुएशन और क्या करना है। अब ऐसा है कि सब लोग अपनी अपनी भसड़ मचा रहे हो, तो तुम भी फिर अपनी भसड़ दे दो थोड़ी सी भाई, कि सिलेक्शन तो शायद होना वैसे भी, क्योंकि ग्रुप ने नाश मार दिया, तो मैं अपना तो दे ही दूं कम से कम। हो सकता है मेरे को प्रेजेंस ऑफ माइंड देख के ही शायद मेरे को सेलेक्ट कर ले। तो ये सब छोटी छोटी चीजें कोई रूल बुक में लिखी नहीं होती, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तुमको ऑन द स्पॉट ही शोकेस करना पड़ेगा। ठीक है, शौर्य का है डाउट। I just want to ask that it is not necessary for every story exercise to be fictional and have characters, no? It is not necessary, that's why I didn't mention to have a fictional story, है ना, but it is easier to like build upon a fictional story. For example, if I'll ask you कि तुमको कोई realistic story देनी है या ऐसा कुछ देना है, तो it might not be easy, क्योंकि you have to also think from the perspective of the group. हो सकता है कि you are a well read person, you might try to relate pictures from something factual, Right. but थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल कि उनको वो सब पता है या नहीं पता। एंड लेट मी टेल यू, अगर तुम्हारा पॉइंट बहुत ज्यादा भी अच्छा है ना, तो भी देयर आर हाई चांसेस कि पूरे ग्रुप के कंसेंसस से वो पॉइंट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 8 लोग हैं, 8 में से 6 लोगों को पॉइंट ही समझ नहीं आया, तो वो उठा के अपना फिर डिस्कशन शुरू कर देंगे। Okay, can you give one quick example what you mean when you say that the story has to be fictional and it is supposed to have characters? Like one quick example कूल, from this. सो कूल सो मैं करता हूँ, मतलब मैंने भी रैंडमली फोटो उठाने को बोला था अपने फ्रेंड से और उसने ही दिए। अभी मेरे को इसमें ये फोर्थ फोटो नहीं दिख रही, तुम लोगों को दिख रही है ना? अच्छा वो है ही भाई। नहीं दिख रही भाई। हाँ, ये जो है ठीक है। तो अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सी स्टोरी बनाता, तो वो बनाता कि देयर वाज अ बॉय नेम्ड राम in a village, and he belongs to a very poor family, but he studied really hard. अब तुम कोई भी गरीब बंदा ले लो भाई, एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल ले सकते हो और उससे फिर बनाते चले जाओ, आगे बिल्ट ऑन करते चले जाओ कि ही वर्कड रियली हार्ड। फिर चलो मैं पूरा ही बनाता हूँ, एक सेकंड में ट्राई करता हूँ अगर बनता है तो। ये सिक्स्थ वाला थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बाकी सब हो जाएगा। कि ठीक है, तो विल स्टार्ट विद फोर्थ वन कि राम वाज अ वेरी पुअर गाय बट ही वर्कड रियली हार्ड, एंड देन in third picture we can clearly say that his hard work has paid off, but he got so busy into his personal life that he was not able to give time to his family. And in fifth picture it is clearly visible that his wife is sleeping. Yeah, his wife is clearly alone, है ना, she is not इन अ वेल माइंडसेट, ऐसा कुछ बोल सकते हो। एंड देन यू कैन से कि ऑन द सेम नाइट his wife had a heart attack, a minor heart attack, and he was not available to take care of his wife on that particular instance also. So his neighbor called the ambulance, that is visible in the second photograph, I guess. And uske baad Ram became really empathetic towards his family. So in first picture and sixth picture it is clearly visible ki they are going out on picnics, they are spending time with their family. तो मैं होता तो ऐसा कुछ बनाता, मेरे दिमाग में तो यही आया अभी ऑन द स्पॉट। Understood. One last thing, you said that we cannot take names of the participant, then how यस, to address them? कूल। सो आई विल गिव यू 2 इंस्टेंसेस, मतलब वैसे तो यू डोंट नीड टू टेक एनीथिंग, यू कैन जस्ट बिल्ड अपॉन अ पॉइंट, बट 2 सिचुएशंस ऐसे बनते हैं जहाँ पे कभी कभी हमको किसी को पिन पॉइंट करना पड़ सकता है। तो यू कैन से दैट द पॉइंट मेंशन्ड बाय माय को पार्टिसिपेंट या पीयर वाज well stated, but
if you want to build upon that point, so you can build from here. Ki it was a well stated point and I would like to build upon that by saying this. And if you have something else to say, you don't agree with this or her point, you can say ki the point was though well stated, but I have a different perspective towards it. ऐसा तुम बोल सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट ग्रुप एक्सरसाइज में कुछ सही गलत होता नहीं है ना। राइट। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी बिकॉज समटाइम्स सिचुएशंस बहुत क्योटिक हो जाती हैं, तीन राइट, चार लोग एक साथ बोलना चालू कर देते हैं, वो देन होगा यार, वो होगा। फिर मतलब किसी मैं का तुमको नाम बता, लिए बिना कैसे ही मतलब नाम तो आउट नहीं ही लेना है, नाम तो नहीं ही लेना है, ये तो प्लीज कीप दिस एज अ रूल की नाम तो नहीं ही लेना है ना। राइट। सो what I will say कि बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि उस दिन चीजें केओटिक होंगी, क्योंकि आज क्या था, आज स्टेक्स हाई नहीं थे, सबको पता था इस ग्रुप एक्सरसाइज के बाद कोई सिलेक्शन नहीं होना। बट उस दिन सबको पता है कि आज या तो आ रहे या पा रहे। तो उस दिन ऐसे माइंडसेट के लोग भी जाते हैं, जिस माइंडसेट का मैं भी पर्सनली हूँ कि मेरे को लग रहा है कि आज मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके बाद तो मैं फिर बिल्कुल बोलता ही बोलता हूँ कि अब तो मैं बोलूंगा कुछ हो जाए, चाहे अब मेरे को, मतलब जैसे कुछ हाइजीन रूल्स होते हैं कि किसी लड़की को मत काटो व्हेन शी इज स्पीकिंग, है ना, ऐसा कुछ। बट ऐसा लग रहा है कि भाई या तो तुम्हारे पैनल में ऐसा है कि 9 लोग हैं और 9 में से 6 लड़कियां ही आ गई, या एक दो लड़कियां ऐसी आ गई जो मतलब बड़ बोले ही चली जा रही हैं, तो देन स्टार्ट कटिंग देम। फिर मत सोचो भाई, क्योंकि तुम नहीं बोलोगे वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस टाइम पे ब्रेक द रूल। गॉट इट, थैंक यू। वेलकम। Yeah, can I ask you something? प्लीज प्लीज। Yeah, तनीषा का so था as वैसे उससे पहले रेज हैंड, तो okay, लेट हर आस्क देन यू yeah, कैन। yeah, sure. एक्चुअली मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने बोला ना कि स्टोरी बिल्ड करते हुए जाना है लाइक सारे ग्रुप मेंबर्स को, तो इज इट नेसेसरी कि लाइक सबको चांस देने के लिए सिर्फ एक एक पिक्चर पे बोलना है, या आपको इट्स नॉट समझ में? नेसेसरी, बट if you can give chronology between first picture and second picture, first picture and second picture, in the sense कि किन्हीं दो पिक्चर के बीच में you can give chronology, so give that ओके chronology and leave the second picture at a open ended statement that can be built upon by the next person coming in. ओके, तो पर्पसन एक ही कैसे करते जाना है, ठीक है। हाँ, सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 ही लेनी है कि 3 ही लेनी है, बट तुम ओके, ज्यादा ले लोगे तो सामने वाले पे फिर बोलने का स्कोप बहुत डिफाइंड हो जाएगा। जैसे देखो, मैं हाँ, तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, तुमने एक पिक्चर के ऊपर बोला, अब ओके, सामने वाले के ऊपर एक तो 5 पिक्चर चूज करने का ऑप्शन भी है और उन 5 के ऊपर सोचने का ऑप्शन भी है। लेकिन तुमने जैसे ही 2 पिक्चर पे बोल दिया, तो अब उसके पास एक पिक्चर भी कम हो गई, और उस पिक्चर के ऊपर सोचने का जो डाइवर्स स्कोप था, जिसमें शायद वो कुछ और आइडिया देता और स्टोरी किसी और लाइन में जाती, वो भी तुमने वहां पे बार कर दिया है, बिकॉज यू टुक ओके, दैट। या ठीक है। ठीक है, ओके। सो क्षितिज बताओ। Yeah, so as you said that if your order is somewhat at the end of the list, and हम्म। most of the points are already being covered by the participants, but if यस। that's not the case, and suppose there is a lot of time remains for the group discussion, and see there are on just a few who are like trying to take the story in a particular direction, but you feel that what you want to say or what outline of a story you have thought about, you know, if they are just not willing to even take it into consideration, and you know, there is a lot of time for discussion. So if I go through with them like you know, I just let the story go in that direction, so does it make a negative impact or like portray me as a pushover? So or should यार I? टू बी ऑनेस्ट ना, ये पता है, ये ना ऐसी बात है कि अगर शाहरुख खान किसी मूवी में शर्ट उतारेगा तो किस किस को पसंद आएगा, है ना। तो वो वही है कि एक तो डिपेंड, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द पैनलिस्ट कि वो उस चीज को किस सेंस में लेता है, बिकॉज व्हाट यू आर टेलिंग इज अ सिचुएशन बेस्ड थिंग, है ना। ये रूल नहीं है कोई कि 2+2 है तो 4 ही होगा, दिस इज अ सिचुएशन बेस्ड थिंग कि उस पैनल के बच्चे कैसे हैं, उस पैनल का सिचुएशन कैसा चल रहा है, वहां पे लड़ाई चल रही है कि सॉफ्ट डिस्कशन चल रहा है, तुमने अपना पॉइंट्स किस तरीके से स्टेट करा है, तुमने मतलब असर्टिवली करा है, एरोगेंट के साथ करा है, पोलाइटली करा है, सामने वाला पैनलिस्ट किस तरीके का है, वो न्यू आइडियाज को वेलकम करता है या फिर वो एक थोड़ा मतलब बोलते हैं ना कि एक थोड़ा कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पर्सन है कि जिसको ये फील होता है कि ठीक है यार, चल रहा है तो बेमतलब में क्यों उंगली करना है ना। तो ऑल ऑफ दीज आर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। मैं ये नहीं बोल सकता कि तुमने जो बोला उसका यही आउटकम हो। गेटिंग माई पॉइंट। Yeah, sure. सो अब इस चीज को तुम कैसे टैकल कर सकते हो भाई, अब 2 ग्रुप एक्सरसाइज आज तक हो चुकी हैं, जो भी इसकी लर्निंग्स है ना उनको अपने दिमाग में रखो, आगे भी 2-3 होंगी, उससे भी जो सीखते हो उसको अपने दिमाग में रखो, ठीक है। व्हेन यू ट्राई टू रिलेट थिंग्स फ्रॉम योर ग्रुप एक्सरसाइज का सिचुएशन टू द रियल लाइफ सिचुएशन,
है ना, काइंड ऑफ क्रिएट अ न्यूरो साइनेप्सिस की हाँ यार ये उस टाइम हुआ था, ऐसा इसके रेपरकशंस थे, तो आज मैं ना करूं शायद। क्योंकि कई बार हम खुद भी जैसे कंपनीज के इंटरव्यू में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कई बार ऐसे कई रूल्स है जो हमें पता है कि गलत है, लेकिन हम तब भी उनको ब्रेक करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इज इट राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, बट व्हाट आई फील इज कि मेरा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, मेरे को जिस तरीके से मिलेगा आई विल डू दैट। ठीक है, cool. Okay, thank you. ठीक है, तनीषा बोलो है। और जैसे आपने बोला कि लाइक अगर भसड़ मच रही है तो पूरा पैनल रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो है सकता है, लाइक? हो सकता है, हाँ देयर आर हाँ, हाई चांसेस। तो उसको लाइक ऐसे स्टॉप करने का या उसको तुम एटलीस्ट कुछ नहीं वैसे। कर सकते, मैं खुद उसका शिकार हो चुका हूँ लास्ट ईयर, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। सुबह को बस भगवान से हाथ जोड़ के जाना, पूजा करके जाना कि आज मेरा पैनल तमीज का है। ओके। ठीक है, उसका सच में तुम कुछ नहीं कर सकते, उससे हम परेशान हैं, उससे हम अभी अपने कॉलेज में भी परेशान थे जब कंपनीज के राउंड चल रहे थे, और पहले भी परेशान थे जब ये चल रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक ही तरीका है कि देखो उसके चलो मैं दो तरीके बता देता हूँ, एक तो वो पहला बोल ही दिया मैंने, बट दूसरा तरीका ये है कि तुम्हारा ग्रुप अगर इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहा है, तो ट्राई टू साइड लाइन दैट पर्सन, और वो तुमको बिल्कुल दिमाग लगा के वहां पे करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीवन इज अननोन। तो अगर हाँ तुम वहां पे टैक्टिकली इस चीज को कर लेते हो, है ना, तो हो सकता है कि बच जाओ। बट ये ओके। मतलब वन ऑफ अ सिचुएशन है जहाँ पे इतने लोग एक बार में कंसेंसस पे आके किसी को साइड लाइन कर दें, वरना ऐसा होता नहीं है। यूजुअली सबको ये होता है कि मैं बोलूँ क्योंकि ये तो उछल कूद कर रहा है, मैं अपना भी बोल दूं फटाफट से। ठीक है, ओके। ओके चलो, तो बाय एवरीवन, नेक्स्ट सेशन रखते हैं, कल या परसों रखते हैं, एक बार ग्रुप एक्सरसाइज मिलते हैं और करते हैं फिर डिस्कस।